क्लासरूम में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो वो इसलिए बढ़ते रहते हैं कि हम हमेशा अलामतों को एड्रेस करते हैं। सिर्फ अलामतों को क्या करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। हम इस पे बात ही नहीं करते कि इसके पीछे हिडन रीजन क्या है। बच्चा शरारत कर रहा है, बच्चा शोर कर रहा है, बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल है, ये वो सारी चीजें क्या होती हैं, ये अलामतें होती हैं। बच्चा काम नहीं, उसको समझ में नहीं आया तो ये क्या है, अलामतें हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, इन अलामतों को ट्रीट कर रहे होते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि मसला दब जाता है। क्या हो जाता है, दब जाता है। मसला क्या हो जाता है, दब जाता है। जैसे बुखार हमें चढ़ जाता है ना, टेम्परेचर हमें हो जाता है, तो अगर हम सिर्फ बुखार की दवाई लेते हैं तो क्या होगा, गला खराब होता है ना हमारा, तो बुखार हो जाता है। तो अगर डॉक्टर सिर्फ बुखार को ही रोके तो क्या होगा भला, गला खराब हो जाएगा। क्या होगा, जो ही गोली का असर खत्म होगा बुखार वाली का, तो बुखार क्या हो जाएगा, बल्कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना। ऐसे ही क्यों होगा कि जिस वजह से बुखार हो रहा है वो वजह तो क्या है, वो वजह क्या है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो हम क्लासरूम में भी यही करते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, जहरी अलामत को उसकी दवाई दे रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि आर्थिक तौर पर मसला दब गया, लेकिन फिर क्या हुआ, मसला दोबारा जो ही वो गोली खाते, जो ही डांट हमारी का असर खत्म हुआ, मसला दोबारा वापस आ जाता है। तो असल बात क्या होती है, अलामत के पीछे असल रीजन को समझना। तो मिसबिहेवियर को डील करने में सबसे बड़ी गलती क्या भला, क्या गलती होती है कि हम टीचर जो हैं क्लासरूम में क्या करते हैं, अलामतें जो होती हैं उनको एड्रेस कर रहे होते हैं, सिर्फ उसका इलाज कर रहे होते हैं। उसके पीछे जो रीजन होती है उसका इलाज नहीं करते। मिसाल के तौर पे हमें क्लास में शोर नजर आया, बच्चे बातें कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे हैं, ये हमें क्या है, एक प्रॉब्लम नजर आया। ये जो प्रॉब्लम है इसका हम हल क्या देते हैं भला, डांट देते हैं। ऐसे ही है, क्या कर रहे हो, किधर देख रहे हो, इधर देखो मेरी तरफ। अच्छा, अब इसके पीछे जो रीजन है, जो इसके पीछे, उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। उसके पीछे हम जाने की कोशिश ही नहीं करते। ये हम जानने की कोशिश ही नहीं करते कि मैं जो पढ़ा रहा हूं बच्चों को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा, उसमें ऐसी क्या बात है कि बच्चे ने इधर मेरी तरफ नहीं देखा, खिड़की से बाहर देख रहा है। तो हमने किसको ट्रीट किया है, अलामत को। ऐसे ही ना, अलामत को ट्रीट किया। अच्छा, बच्चा जो है वो, उसको सबक समझ में नहीं आया तो हम क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, कहते हैं रिपीट करो। ये क्या, किसको हम ट्रीट कर रहे हैं, अलामत को। ये हम अंडरस्टैंड नहीं करते कि इसको समझ नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया और इसकी रीजन क्या हो सकती है। तो आप यूं समझिए कि